ये देखो मम्मी बना रही है, इस तरह से बनाते हैं इसे। पहले दोनों हाथों में से बड़ा से राउंड राउंड करना है, उसके बाद इसे लॉक कर देना है हाथों में। इस तरह से बहुत सारे बना देना, यहाँ ढेर लग जाएगी, फिर इसको बाद में तेल पे तल देना है। हेलो नमस्ते पहला, मैं खुशी और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशी पहाड़ी ब्लॉग में। तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी लोहड़ी और मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। और उत्तरायणी की भी, इसे उत्तरायणी भी कहते हैं हमारे यहाँ। और घुघुती का त्यौहार क्यों और किस लिए बनाया जाता है, यही मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ। घुघुती क्या है? घुघुती एक प्रकार का पकवान है, मतलब पकवान बोलने में थोड़ा हो जाता है। पकवान घुघुती एक पकवान है जिसे कौवे को खिलाया जाता है हमारे वहाँ, और ये बच्चों का त्यौहार है, इसे बच्चे खिलाते हैं आज के दिन। और आपके यहाँ मकर संक्रांति होती है, हमारे यहाँ उत्तरायणी होती है, इस दिन घुघुती बनती है। यही मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको शेयर करना चाहती हूँ, ताकि ये आपके नॉलेज में रहे कि उत्तराखंड में कौन कौन से त्यौहार और कब कब बनाए जाते हैं। ये उत्तराखंड का खास त्यौहार है और इस दिन हर्ष और उल्लास से ये त्यौहार मनाया जाता है। और पहाड़ों में आज आई थिंक मेला लगा होगा और आज उत्तरायणी खाने मेरी तरह नई नई दुल्हन घर आती हैं। उत्तरायणी खाने परिवार वाले आते हैं, फैमिली वाले आते हैं उत्तरायणी खाने, और यही मैं अपने YouTube के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ। तो मैं अपने YouTube की स्टार्टिंग यहीं से करती हूँ। उससे पहले आपको करना क्या है, मेरे YouTube चैनल पे जाना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और टन 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 करके बेल बटन को प्रेस करना है, जिससे मेरी हर अपडेट आप तक आ सके मतलब आ जाए। तो वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और मैं आपको बताऊंगी क्यों और किस लिए बनाते हैं। इसके पीछे एक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है। ये इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए आपको वीडियो स्क्रिप्ट नहीं करनी, पूरी एंड तक देखनी है, क्योंकि मैं एंड में जाके आपको बताऊंगी कि घुघुती क्यों बनाई जाती है। बने रहिए मेरे साथ। आ गई हूँ और पापा गूंद रहे हैं आटा। इस तरह से आटा गूंदा जाता है। इसमें क्या क्या मिक्स किया है पापा, बता सकते हो? सबसे पहले तिल, हाँ, और आटा और सूजी में मिक्स किया है। हाँ। अच्छा, हाँ। कितने हिसाब से डालना है, बता सकते हो कुछ? हाँ। अच्छा बताइए। ये 1 किलो में तुम्हारा 100 ग्राम तिल डाला हमने। अच्छा, ये रहता है। पाव हमने कच्चा तेल भी डाला है इसमें। कच्चा तेल भी डालता है। हाँ। और गुड़ का घोल बना के वो घोल से हमने इसको गूंदा है। अच्छा, अभी थोड़ी देर में इसका हम घुघुती बनाएंगे, लंबे इसको वो बनाएंगे, फिर इसको टेढ़े करेंगे और घुघुती बनाएंगे। अच्छा, तो घुघुती बनाएंगे तब तक बनाएंगे वीडियो, तब तक बनाएंगे वीडियो। तो ये जो घुघुती बनती है, ये पहाड़ों में भी बनती है, यही बना रहे हो? पहाड़ में तो बनती है, ये तो पहाड़ का रिवाज यहाँ कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, पहाड़ों में आज मेला भी लगा होगा क्या? हाँ, मेला लगता है। उत्तरायणी लगते ना, कहते हैं उत्तरायणी कहते हैं ना, उत्तरायणी बागेश्वर में। अच्छा, हाय कर दो। वैसे पापा आपने हाय नहीं किया, मैं हाय। ये मेरी मम्मी है। मम्मा ने तो अभी मम्मी नहा के नहीं आई है, और ये बेबी है। मम्मी बोल रही है मैं नहा के फिर मिलूंगी आपसे। तो मैं नीचे आ गई हूँ, नीचे लाइट नहीं है, तो अभी ये जनरेटर वाली लाइट लगी है। जनरेटर नहीं, इन्वर्टर, सॉरी। पापा आटा ज्यादा तो नहीं दे दिया तूने? रात के लिए भी है ना। इस तरह से नीचे अभी डिम लाइट हो रखी है, क्योंकि अभी लाइट नहीं है, तो ये इन्वर्टर की लाइट लगी है। और आपने देखा होगा पापा ने क्या क्या बताया। तो अभी चल ही रहा है। आज ठंड भी बहुत है, तो रजाई भी खुली हुई है, तो वो भी नहीं बंद हुई है। इस तरह से तो जब बनेगी फिर मैं आपको बताऊंगी अगला स्टेप। अभी पापा आटा ही गूंद रहे थे और मम्मी अभी नहाने वाली है, तो मम्मी इसलिए नहीं मिली आपसे। और ये देखिए नीचे क्या है। ये किसी ने तोड़ दिया था हमारा, तो पापा घर पे ले आए। इस तरह से मैं रेडी हो रही हूँ आज के दिन, त्योहार के दिन। तो तेरे बीच में भी सो ये मेरी बेटी है, मिल लीजिए मेरी बेटी से। और ये मेरी मम्मी है। मम्मी जी जरा विश कर दो सबको। आज क्या है, पहाड़ी में विश करना जरा। घुघुती तिहार घुघुत बनानी, तो सभी दगड़ियों को कह दो हैप्पी उत्तरायणी भी कहते हैं ना। तो विश कर दो जरा मम्मी। हैप्पी उत्तरायणी सबको। और एक दिखा दो
किसे कहते हैं, पकड़ के दिखाना, ये है, इसे घुघुती कहते हैं ना। घुघुती कहते हैं। ये है घुघुती, और ये ऐसे मम्मी बना रही है, आप देख सकते हैं। ऐसे बनाते हैं इसको, ऐसे हाथ से लॉक करना होता है ना ऐसे करके। हाँ, ऐसे कुंडा बनता है, ऐसे बीच में कुंडा बनता है। ये देखो किस तरह से बना रही मम्मी, बता रही है आपको, इस तरह से ऐसे बनता है घुघुती। सो गाइस, अब मैं आपको घुघुती की स्टोरी सुनाऊंगी। तो घुघुती क्यों बनाई जाती है, और मेरी बेटी भी एक्साइटमेंट है घुघुती की स्टोरी सुनने के लिए। तो पापा, घुघुती की स्टोरी अब मैं आपको सुना रही हूँ, सुनो कहानी। ये एक उत्तराखंड की कहानी है और एक कुमाऊनी की कहानी है। कुमाऊनी मतलब एक राज्य में, कुमाऊं के एक राज्य में पुराने समय में एक राजा हुआ करता था। कल्याण चंद्र था उसका नाम, उस राजा का। तो उसको बच्चा नहीं हो रहा था, और मंत्री चालाक था। उसने सोचा कि इस राजा का तो बच्चा हो नहीं रहा, तो अब ये पूरा राज्यपाट मेरे नाम हो जाएगा। तो एक दिन राजा घूमते घूमते कहाँ गया, बागनाथ मंदिर, और उसने वहां भगवान से प्रार्थना की कि मुझे बच्चे की प्राप्ति हो। तो कुछ समय बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई भगवान की कृपा से। ठीक है पापा। और उसका नाम निर्भय चंद्र था, उस पुत्र का नाम। और उसकी माँ उसे प्यार से क्या कहती थी, घुघुती, ये कहती थी घुघुती। घुघुती के गले में एक माला थी पापा, उसमें घुंघरू लगे हुए थे, और वो बालक उस माले को बहुत प्यार करता था, मतलब उसे अच्छा लगता था वो घुंघरू वाला माला बच्चे को। ठीक है पापा। रोटी बनाओ तो। सुन रहे हैं आप मेरी स्टोरी? हाँ। तो फिर एक दिन क्या होता है कि घुघुती अपनी माँ को परेशान करता है। तो उसकी माँ क्या कहती है, काले कौवे आ घुघुती की माला ले जा। तो जो उसका पुत्र होता है वो घबरा जाता है और माँ को परेशान नहीं करता। लेकिन जब वो माँ को परेशान करता है तो घुघुती की माँ यही कहती है, काले कौवे आ और घुघुती की माला ले जा। तो इससे वो माँ को परेशान नहीं करता था, और ऐसे धीरे धीरे करके कौवे और घुघुती की दोस्ती हो जाती है। ठीक है पापा, दोस्ती हो जाती है। और आप देखें इस तरह से पापा और मम्मी दोनों बना रहे हैं, साथ साथ में एंटरटेनमेंट भी करते रहेंगे, तो इस तरह से बनाते हैं। तो फिर जब उनकी दोस्ती हो जाती है, एक दिन क्या होता है, घुघुती खेल रहा होता है, और वो मंत्री जो चालाक था वो आता है। पापा, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे क्या मेरी स्टोरी में? हाँ। ले रहा हूँ। लग नहीं रहा। तो बता रही हूँ। तो वो खेल रहा होता है, तो क्या होता है, आगे मंत्री आता है, चुपचाप उसे उठा के ले जाता है जंगल में, कुछ लोगों के साथ आता है, और एक कौवा देख लेता है, और वो काऊ काऊ करके और कौवों को भी एकत्रित कर लेता है। तो कौवे की आवाज सुनकर घुघुती रोने लग जाता है, और अपनी माला गले से निकाल के कौवे को दे देता है। कौवा वो माला लेके कहाँ जाता है पापा, राज्य। और जो और कौवे होते हैं वो मंत्री को मारने लगते हैं अपनी चोट से। तो इससे डर जाता है मंत्री, और वो वहां से भाग जाता है। और फिर घुघुती वहां अकेला होता है, वो घबरा के बेहोश होके पेड़ के नीचे सो जाता है। तो फिर राजा जो होता है, वो जो कौवा राज्य गया होता है, तो वो काव काव करता है, कभी एक पेड़ से दूसरे पेड़ जाता है। तो वो समझ जाते हैं कि घुघुती किसी मुसीबत है। तो राजा अपने सिपाहियों को लेकर घोड़े पे उस जगह पे जाता है, और वहां उन्हें घुघुती सोया हुआ मिलता है। और फिर जब वो राज्य में आते तो उनकी माँ खुश हो जाती है कि मेरा पुत्र मिल गया। और जो वो मंत्री थे और उनके साथी थे ना, उन्हें राजा क्या कहते हैं, मृत्यु की सजा सुना देता है। और उसके बाद से ही ये घुघुती का त्योहार बनाया जाता है। घुघुती की माँ ने ये बनाया था कौवे को, और ये बच्चे अपने पुत्र के हाथ से खिलाया था कौवे को, और इसीलिए ये धीरे धीरे ये कहानी एक त्योहार का रूप ले लिया उसने। इसलिए ये उत्तराखंड में ये बनाया जाता है घुघुती का त्योहार, बड़े हर्ष और उल्लास से। और इसके ऊपर एक कौवे के ऊपर एक गाना भी है, काले कौवे आ और घुघुती खा जा। और एक और चीज कहावत फेमस है, वो ये है कि श्राद्धों में ब्राह्मण का और उत्तरायणी में कौवे का मिलना कठिन है। तो यही है मेरी स्टोरी, उत्तरायणी के ऊपर की यही स्टोरी है। तो आपको कैसा लगा पापा? हाँ, अच्छा लगा। पापा, आप कॉमेडी क्यों करते रहते हैं हर टाइम? आपको ये स्टोरी पता थी वैसे? कि हाँ, मेरे माध्यम से पता चली? तेरे माध्यम से। अच्छा, तो अब मैं अपनी ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करती हूँ, क्योंकि पापा बोल रहे खाना बना, तो मैं इनको खिला देती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। इसे उत्तरायणी भी कहते हैं बाय द वे। और आज पहाड़ों में मेला लगा होगा,
अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।